इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन में डाउट आया हमें, 11, 12, 13 एंड 14, जिसमें से 11th और 14th लगभग एक जैसे हैं। सुनिए ध्यान से। एक्सरसाइज मिसलेनियस, चैप्टर नंबर 6। जिन्होंने चैप्टर शुरू से नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत उनको भी समझ में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए समझने की कोशिश करें साथ साथ। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 11th में। कह रहा है सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज। फार्मूला आपको दे रखा है, ये फार्मूला तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था एक क्वेश्चन में। फार्मूला दे रखा है F इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। उसने आपको फ़ारेनहाइट की रेंज दे दी। फ़ारेनहाइट में उसने बोला बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिटवीन कह रहा है, तो बिटवीन का मतलब है कि 68 इंक्लूड नहीं होगा, तो 68 से लेकर 77 फ़ारेनहाइट तक कह रहा है। बोलिए जी, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सभी को? बताएं बेटा, ये स्टेप क्लियर है भाई सभी को? सर ये क्वेश्चन 11 कौन सी एक्सरसाइज का है? मिसलेनियस का है। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 के डाउट पूछे थे। उसके अंदर 2 प्रॉब्लम गर्विता ने बताई, 12th और 13। आप में से एक ने बताई 11th और एक ने बताई 14। तो वो प्रॉब्लम है ये। आपका 11th कोई और एक्सरसाइज का था क्या? चलिए समझ लीजिए। तो ये आ गया 68 लेस देन 9/5C प्लस 32 लेस देन 77। हमें C कैलकुलेट करना है, तो हम 32 पूरे में से माइनस कर देंगे, यहां से 32 हटाना है। तो 68 माइनस 32 लेस देन 9/5C प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32। ये कैंसिल आउट हो गया। 68 में से 32 चले गए भाई, कितना बचा? 36 लेस देन 9/5C लेस देन, इसे माइनस करा, 7 में से 2 चले गए तो 5, 7 में से 3 चला गया तो 4। इसके बाद हमें C निकालना है, तो हमने पूरे में 5/9 से मल्टीप्लाई कर दी। 5/9 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो फिलहाल ये एज इट इज रहेंगे, ये भी एज इट इज रहेगा। 45 इंटू 5/9, इधर 5/9 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 4, ये आपके पास आ गया 5। 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25। तो इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। बोले जी, इसके बिटवीन लाई करेगा। आंसर चेक करें एक बार, क्लियर हुआ नहीं हुआ बता दें। ये स्टूडेंट्स क्लियर है भाई क्वेश्चन नंबर 11 सभी को? यस सर। चलिए, इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है। ध्यान से समझ लें इसे, अगर ये क्लियर हो गया आपको तो इससे अगला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है एक सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड का, उसे डाइल्यूट करा गया बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन इन इट।
कह रहा था रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, लेस देन 6% बोरिक एसिड इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, तो 2% वाला कितना ऐड किया गया। अच्छा एक बात बताओ, ये मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 640 लीटर का 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है। आप मुझे इसका मतलब बता सकते हो 8% का क्या मतलब है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है सिर्फ, विच इज नॉट कॉमन नाउअडेज। 640 लीटर्स का सॉल्यूशन है और 8% बोरिक एसिड है, वो इसका क्या मतलब है बता सकता है आप में से कोई? सर 640 सर 92% वाटर है। देखो 92% क्या है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि 8% उसके अंदर बोरिक एसिड है। इसके अंदर जो बोरिक एसिड की क्वांटिटी है वो 8% ऑफ 640 है। तो अगर मैं 640 का 8% कैलकुलेट कर दूं तो इसके अंदर उतना लीटर बोरिक एसिड मौजूद है। ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। अब उसने ये कहा कि उसे डाइल्यूट करने के लिए, यानी कि उसके अंदर एसिड की मात्रा को कम करने के लिए उसके अंदर 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन मिला दिया गया। भाई मुझे नहीं पता कि ये जो 2% बोरिक एसिड वाला मिलाया ये कितने लीटर क्वांटिटी ली, ये नहीं पता मुझे। तो मैंने मान लिया कि ये x लीटर हमने इसके अंदर ऐड करा 2% बोरिक एसिड वाला। क्या मतलब है इस 2% का? अभी बताया मैंने आपको। हाँ जी, नहीं मालूम किसी को? 2% ऑडिबल है भाई? हाँ, 2% ऑफ एक्स बोरिक एसिड है इसके अंदर। तो वो कह रहा है इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो वो कह रहा है जो टोटल मिक्सचर बना ना, टोटल मिक्सचर, ये जो क्वांटिटी हमारे पास बनी, टोटल मिक्सचर जो हमारे पास बना उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ग्रेटर देन 4% मगर लेस देन 6% होनी चाहिए। ये वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। यस अब सर। ये अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं करा, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करा और कुछ नहीं करा। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो सुनिए ध्यान से। सॉल्यूशन हमने मान लिया, लेट क्वांटिटी ऑफ 2% एसिड सॉल्यूशन बी x लीटर्स, फिर क्वांटिटी ऑफ 8% एसिड सॉल्यूशन कितना था भाई, वो तो दे रखी है 640 लीटर्स। ओके है इतना? यस सर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा जब इन दोनों को मिक्स करा, इन दोनों को मिक्स करा तो इसका मतलब 2% ऑफ एक्स लिया एसिड, इसके अंदर एसिड की मात्रा 8% ऑफ 640। वो कह रहा है ये जो मिक्सचर बना इसके अंदर एसिड का कंटेंट ग्रेटर देन 4% होना चाहिए। किसका 4%? हाँ जी, किसका 4%? पूरे सॉल्यूशन का। ना 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 ना, पूरे सॉल्यूशन का 4%। आप मुझे बता सकते हो 640 लीटर पहले था, x लीटर उसमें और डाल दिया, टोटल कितने लीटर का सॉल्यूशन तैयार हो गया? 640 plus x लीटर। शाबाश, 640 प्लस x। अब अगले अगले केस में ये कहा कि यही वाला जो हमारे पास
सॉल्यूशन है, यही सेम टू सेम, वो सॉल्यूशन लेस देन 6% होना चाहिए। सेम चीज, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं करा। देखो इस लाइन में बस यहाँ पर ग्रेटर देन 4% लगा दिया इसमें, और यहाँ पर इसके लिए लेस देन 6% लगा दिया। बताइए जी, ओके हुआ या दोबारा समझाऊं? Yes, sir. अब इसे सॉल्व करने का मेथड बड़ा आसान है। परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन में 100 आते हैं, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, वो तीनों 100 कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ हमारे पास 2x प्लस 8 इंटू 640 ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस x। ऐसे ही 2x 8 इंटू 640 लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इससे भी और इससे भी, तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस, जरा मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है। 8 इंटू 640 5120. 5120 ग्रेटर देन 4 से मल्टीप्लाई करना जरा 640 की, 2560 2560 प्लस 4x। ऐसे ही यहाँ पर 2x प्लस 5120 लेस देन, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करी हमने 3840 3840 प्लस 6x। करो इसे सिंप्लीफाई। अब आगे 2x में से, या कह लो इसे इधर ले जाओ, बात एक ही है, या इसे इधर ले आओ, 2x में से 4x गया, 4x माइनस कर देंगे तो माइनस 2x ग्रेटर देन 2560 में से 5120 चला गया, तो बताना क्या बचेगा माइनस के। हैं 2560, ठीक है। 2x में से 6x चला गया तो माइनस 4x आ गया, ये लेस देन है माइनस ऑफ 3840 में से इसे माइनस कर दिया हमने, कार्तिक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए कार्तिक अपना माइक बंद रखो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग सारी खराब होती है। चैट में डाल दिया करो अगर आपको ऐसा लगता है कि बोलना है। हाँ जी, 3840 में से 5120 माइनस किया तो माइनस का कितना बचा, -1280. 1280। अब उसके बाद हमने पहली इक्वेशन को -2 से डिवाइड करा। जो बच्चे नए हैं वो सुन लें, जब भी कभी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई की जाती है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो जब आप इसे -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो बचेगा x, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1280। ऐसे ही इसे डिवाइड कर दिया हमने -4 से, तो ये साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, 4 से डिवाइड करा, ये 320 आ गया। आप इन दोनों को कंबाइंड करके लिख देंगे। श्रेयांश आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, मैं गलती से कार्तिक का नाम ले लिया। ग्रेटर देन 320 और लेस देन 1280। देखें बेटा, क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आई 2% एसिड वाले की, वो ग्रेटर देन 320 लीटर बट लेस देन 1280 लीटर आई। देखें जी, क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन? यस सर। अब अगला क्वेश्चन समझने के लिए ध्यान से सुन लें, उसके अंदर हमें क्या करना है, पानी ऐड करना है। आप मुझे बता सकते हो पानी के अंदर एसिड कंटेंट कितना होता है? हाँ जी, वाटर के अंदर एसिड 0, बिल्कुल ठीक बात है। वाटर की pH 7 होती है, पढ़ी होगी आप लोगों ने। ना तो ये एसिडिक होता है
और ना ही ये बेस होता है, पढ़ा था। ये Yes, न्यूट्रल Yes, sir. कंपाउंड होता है हमारे पास H2O, ठीक है। ये तो इसके अंदर 0% एसिड होता है, तो बाकी सारा काम तो ऐसे ही होगा। देखो उसके अंदर 1125 लीटर का एसिड सॉल्यूशन है, जो कि 45% एसिड सॉल्यूशन है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट क्वांटिटी ऑफ वाटर बी x लीटर्स। यहां लिखेंगे 0% ऑफ x, 45% ऑफ 1125 ग्रेटर देन 25% ऑफ 1125 प्लस x। यहाँ पे 0% ऑफ x प्लस 45% ऑफ 1125 लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस x। आगे सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। Yes, sir. गर्विता, Yes, sir. क्लियर हो गई बात। Yes, sir. देखो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 2% एसिड सॉल्यूशन ऐड करा था, इसलिए 2% ऑफ x लिया। उसमें पानी ऐड करना है, पानी में 0% एसिड होता है, तो यहाँ 0% ऑफ x लेंगे दोनों में, और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 और 13, दोनों एक साथ खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14। मैं ये समझता हूं क्वेश्चन 14 को कराने की आवश्यकता नहीं है। उसने हमारे से ये क्या कह दिया, IQ ऑफ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला MA/CA × 100। तो उसने आपसे MA को मेंटल एज कहा, CA को क्रोनोलॉजिकल एज कहा, और IQ का फार्मूला देकर IQ की रेंज दे दी। उसने ये कह दिया कि IQ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है और लेस देन इक्वल टू किससे है बेटा जी, 140 से। 140 140 से। तो ये आपने फार्मूला लगा दिया इसमें, MA/CA × 100 लेस देन इक्वल टू 140। उसने आपसे मेंटल एज मांग ली और क्रोनोलॉजिकल एज 12 दे दी, ये 12 दे दिया आपको। क्या आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, मुझे इतना बता दो बस। अभी कराया था फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन, आप पूरे में 12/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 80 के साथ आ गया 12 ऊपर 100 नीचे। मेंटल एज 140 के साथ आ गया 12 ऊपर 100 नीचे। सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास रेंज आ जाएगी। बोलो बेटा, जिसकी प्रॉब्लम थी 14 क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. अब इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में कोई प्रॉब्लम आई क्या किसी को, नो सर। जिन्होंने करी No, हो? sir. आज मैं आपको 6.3 बताने जा रहा हूं, और ये लिख लो कि एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। इस बार भी आप लोगों के जो पेपर होंगे उसमें 2 लिंक आप लोगों को मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव पेपर का। तो जो सब्जेक्टिव पेपर का लिंक आपको मिलेगा उसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के और 2 3-3 नंबर के। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इनमें से एक एक क्वेश्चन लगभग चारों चैप्टर से होगा लगभग। तो हो सकता है कि ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए, या वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, या कोई इक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो इसलिए अपनी तैयारी फुल प्रूफ रखें आप। अब 6.3 क्वेश्चन में करना क्या है, आप लोगों ने 6.2 पढ़ी थी? यस सर। Yes, sir. उसमें एक क्वेश्चन में कितने ग्राफ थे? सर 1। One graph. एक क्वेश्चन में एक ग्राफ था। बस अब की बार एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ग्राफ आएगा और कुछ नहीं है। आपको उनका शेड करके और उसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने एक ले लिया, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। इसका क्या लिखा है क्वेश्चन 3 में, ध्यान दीजिए। 2x + y, जिन्होंने अभी 0.2 नहीं करी है वो आज 0.2 कर लेना, मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी है, उससे आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी इक्वेशन लिख दी पहले। हाँ जी, x को 0 रखा तो y 6, y को 0 रखा तो x 3। 2 पॉइंट आ गए इसके।
यस सर। दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। इसकी इक्वेशन लिख लेना, इक्वल लगा के x 0 रखूं तो y 3, y को 0 रखूं तो x 4। देखना दोनों पॉइंट आ गए इसके भी। Yes, sir. बस कुछ नहीं करना, इनकी प्लॉटिंग कर लेंगे। 0 6 ये रहा, 3 0 ये रहा ग्राफ पर, ये बना दी लाइन। इसका शेड निकाल लेना, 0 0 पुट करा, 0 ग्रेटर देन 6 फॉल्स आ रहा है, यस सर। तो फॉल्स। दूसरी तरफ शेड हो जाएगा। इसका 0 3 पॉइंट है और 4 0 पॉइंट है, इस तरीके से। इसके अंदर 0 0 पुट करा, ट्रू आ रहा है। इसका शेड किधर आएगा भाई? सर नीचे अपोजिट की तरफ, जीरो की तरफ। नीचे की तरफ, 0 की तरफ, ये आ गया। तो आप ये देखो कि इनका फिजिबल रीजन ये आ गया, कॉमन रीजन। इसका शेड ऊपर, इसका नीचे, ये आंसर आ गया। बस ये रीजन देना है आपको। जो इसका कॉमन रीजन होगा ना दोनों ग्राफ का, वो रीजन आपको बताना है और कुछ नहीं। क्लियर है बात? यस सर। आज इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। लिख लें आप अपने पास, एक्सरसाइज नंबर 6.3। ये आपका होमवर्क है आज। बस।